यस, हेलो एट क्लास। चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए उद्योग। तो आपने विचार किया है कि हमारी जो बुक हम ला रहे हैं, तो ये बुक है, कॉपी है, ये बहुत लंबे प्रोसीजर या प्रक्रिया के बाद हमारे पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत जो है एक वृक्ष से हुई है, उसको काटते हैं, फिर लुगदी मिल में ले जाते हैं और रासायनिक द्रव्य के साथ उसको मिलाते हैं, फिर वो कागज़ बनता है। तो ये प्रेस में जाता है, फिर स्याही से लिखते हैं, तो फिर हमारे पास ये पहुंचती है। ठीक है। उद्योग धंधे जो होते हैं, हमने पहले प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रियाएँ पढ़ी, उसमें द्वितीयक क्रियाकलाप होता है। ये द्वितीयक क्रियाकलाप में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है। लुगदी से हमें कागज़ और बुक मिली। डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण क्या है। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण क्या है? कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों में जो है परिवर्तित करना, जैसे कागज़ की लुगदी से आपकी अभ्यास पुस्तिका बनाना होता है। उद्योग का संबंध जो होता है आर्थिक गतिविधि से होता है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवा संबंधित है। लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से, कोयला खनन, ये सब। तो हम उद्योगों का वर्गीकरण या कितने तरह के उद्योग होते हैं, वहाँ से हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो अब आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो हम लोगों ने शर्ट या आपने पहनी है, तो वो कपास के खेत से शुरू होती है और आप तक शर्ट पहुँचती है। बहुत लंबी एक यात्रा होती है। तो उद्योगों का वर्गीकरण: कच्चा माल, आकार और स्वामित्व, यानी कि उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता है उसके आधार पर बनता है। आकार बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, और स्वामित्व। अपनी कॉपी में आप उद्योगों के वर्गीकरण को एक डेफिनेशंस लिखते हुए इसको कॉपी में आपने करना है कि उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर हम ये कैसे कितने प्रकार के हो सकते हैं: उद्योग आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित और वन आधारित। कच्चे माल के आधार पर उद्योग जो है कृषि आधारित हो सकते हैं, खनिज आधारित हो सकते हैं और समुद्र आधारित भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग कौन से होंगे? जो वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों से बनते हैं, जैसे तेल, सूती, डेयरी, चर्म, ये कृषि से हैं। खनिज वाले उद्योग हैं जो खनिजों के उपयोग से होगा, जैसे लोहे वाले जो उद्योग हैं, भारी मशीनों वाले हो गए, ये खनिज आधारित होंगे। समुद्र आधारित उद्योगों में सागरों महासागरों से जो मिलता है वो जैसे मछली पालन से संबंधित हो गया, ये सारे समुद्र आधारित। वन आधारित, वनों से अभी हमने कागज़ की लुगदी का पढ़ा, वनों से औषधियाँ मिलती हैं, लकड़ी मिलती है, फर्नीचर मिलता है। तो ये आपका कच्चे माल आधारित जो है वो आपके 4 प्रकार के उद्योग होते हैं: नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 4 तरीके के उद्योग हैं जो किस साथ कौन से आधारित हैं? कच्चे माल पर आधारित। अब आकार के आधार पर हम करेंगे तो 2 भाग हैं उसके। आकार बड़ा या छोटा होता है तो लघु और वृहद। लघु छोटा और वृहद बड़ा। तो जितना पैसा हम लगाएंगे उस आधार पर, या कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना उत्पादन हो रहा है, इस आधार पर आकार होता है। वृहद आधार, कुटीर और लघु उद्योग छोटे पैमाने के होते हैं जो हाथ से करते हैं। टोकरी, मिट्टी के बर्तन, जैसे पापड़ बनाना, ये छोटे उद्योग हो गए। और बड़े जो होते हैं उनमें पूंजी अधिक लगेगी। निवेश मतलब अब यहाँ वर्ड आ रहा है जो उसका मतलब होता है पैसा लगाना, ज़्यादा पैसा लगा हुआ होगा, ज़्यादा मशीनरी लगी हुई होगी। ये रेशम की बुनाई है ये सब। और फिर है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिक कौन है उसका। तो ये सरकारी भी होते हैं, निजी भी होते हैं और दोनों मिलके संयुक्त भी होता है। निजी मतलब आप प्राइवेट समझे, राज्य, और संयुक्त सहकारी। निजी मतलब प्राइवेट हो गया, और राज्य स्वामित्व सार्वजनिक मतलब सरकारी हो गया। और दोनों मिलके अगर करते हैं वो, और सहकारी होता है जो कम फ़ायदे के लिए उद्योग चलते हैं। निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति या लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और सार्वजनिक में सरकार द्वारा होता है। हिंदुस्तान लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व संचालन राज्यों और व्यक्तियों द्वारा होता है।
सहकारिता, कच्चे माल के उत्पादक, पूर्तिकार, कामगार, जो ये सब होते हैं मिल के चलाते हैं। आनंद मिल्क यूनियन और सुधा डेयरी इसी के क्या हैं, उदाहरण हैं। और उद्योगों को हम अगर वो करने वाले हैं तो वो क्या प्रभावित करता है उनको, तो उद्योगों की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये एक आपका अलग क्वेश्चन है। तो कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन, आप यहाँ कारक कौन से हैं क्वेश्चन डालेंगे और उसका आप चार्ट भी बना सकते हैं। ये आपके बहुत सुंदर सा चार्ट बना हुआ है बुक में, उद्योग भी बना रखा है और बहुत सब ये चार्ट भी बना सकते हैं अथवा लिख भी सकते हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर बन होंगे जहाँ ये सारी चीज़ें हम उससे आसानी से मिल जाए। और कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत लागत ये भी प्रोत्साहन देती है ताकि लोग उद्योग धंधों को लगाएं। और पिछड़े क्षेत्रों में जो है औद्योगिकरण वृद्धि हो रही है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। आप साथ साथ क्वेश्चन आंसर करें। उद्योगों की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसका चार्ट बनाएंगे। और ये विनिर्माण क्या है, एक परिभाषा बताई मैंने आपको, वो लिखेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। इन सब की डेफिनेशन लिखते हुए पॉइंट्स लिखेंगे, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।